ये है शारदा की सहायक नहर। उसके ऊपर ही बगल में रास्ता है आने जाने के लिए। और ये देखिए सई नदी से निकली हुई एक छोटी सी नदी लोन नदी। नीचे से एक छोटी सी नदी बहती है और ऊपर से रास्ता और उसी के बगल में नहर बह रही है। नहर भी कुछ छोटी मोटी नहीं है। दोस्तों, उन्नाव जिले के माखी इलाके में छिपा है इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा जिसे देखकर आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। इसे लोग तनई या टेनई का पुल कहते हैं, जहां पर नदी के ऊपर पूरी की पूरी एक विशाल नहर बहती है। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अब ज़्यादा समय न लेकर के हम इसके इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं। जी हाँ, यह लगभग 100 साल पुराना करिश्मा है। आज की इस वीडियो में हम इसी पुल की गहराइयों में उतरेंगे, इसका इतिहास जानेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों इसे तनई का पुल कहा जाता है। मेरे साथ बने रहिए इस सफ़र पर और चलिए आइए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं माखी उन्नाव के पास एक प्रसिद्ध तनई के पुल पर। बहुत से लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन आज मैं इस पुल की आपको विशेषताएं बताऊंगा। शायद ही आपको किसी ने यहाँ पे बताई होगी कि ऊपर शारदा नहर है और नीचे नदी है। ये है शारदा की सहायक नहर। उसके ऊपर ही बगल में रास्ता है आने जाने के लिए। और ये देखिए सई नदी से निकली हुई एक छोटी सी नदी लोन नदी। नीचे से एक छोटी सी नदी बहती है और ऊपर से रास्ता और उसी के बगल में नहर बह रही है। नहर भी कुछ छोटी मोटी नहीं है। इस पुल का निर्माण अंग्रेजों के ज़माने में शुरू हुई शारदा नहर परियोजना के दौरान किया गया था। शारदा नहर का काम मुख्य रूप से 1920 से 1928 के बीच में पूरा हुआ था और तब का ये अपना आज का उत्तर प्रदेश उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। और इसी के मैदानी इलाकों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए यह विशाल नेटवर्क बनाया गया था। हमने वहाँ कुछ लोकल के लोगों से जानना चाहा कि इस नदी का नाम क्या है। तभी उन लोगों ने बताया था कि इस नदी का नाम लोन नदी है, जो कि सई नदी से ही निकल कर के आई है। और यहाँ पे खूबसूरती देखते ही बनती है। और इस पुल पे जो एक सड़क बनी हुई है, उस पे भारी वाहन और छोटे वाहन भी आते जाते रहते हैं। पुल ऊपर से देखने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही नीचे से भी लगता है अद्भुत। तो आइए चलते हैं, हम लोग इसके नीचे से देखते हैं। लेट्स गो। नीचे नदी बह रही है और यहाँ पे ढलान काफ़ी है, इसलिए हम लोग काफ़ी संभल कर चल रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी पुरानी ईंटें लगे हुए हैं, जो आज भी उसी तरीके से ही मौजूद हैं। और जब हम लोग इस पुल के नीचे आए हैं नदी के पास, तो हमने देखा है कि यहाँ से पुल के उस तरफ जाने के लिए भी, इधर से उधर जाने के लिए भी रास्ता है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं उस तरफ। ये देखिए 3 बड़े बड़े होल बने हुए हैं, आप इनमें जा कर के इधर से उधर जा सकते हैं। आइए चलते हैं, आपको लेकर के चलते हैं इसके अंदर। तो ये नीचे नदी है, ऊपर नहर है और नहर के भी दोनों तरफ जाने का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गुफा टाइप की छोटी बनी हुई है। ये चलते हैं। और देखिए यहाँ पे बच्चों ने चित्रकारी की है, कितना बढ़िया है, सब देख सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर जो नहर चल रही है और इसमें नहर में पानी बहुत ज़्यादा है और उसी का पानी धीरे धीरे यहाँ पे टपक रहा है। नीचे इसके नदी है और ऊपर नहर है और उसके बीच में हम हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी आवाज़ भी गूंज रही है। और यार उस तरफ चलते हैं, आपको उस तरफ दिखाते हैं। और अब हम आ गए हैं पुल के उस तरफ नहर के नीचे से होकर के। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। जो ये नहर ऊपर कोटी सादा नहर है और ये पुल कहलाता है तनई का पुल। तो आप देखिए कितना खूबसूरत है और कितनी प्यारी जगह है यहाँ पे। और अब हम बढ़ते हैं पुल की दूसरी तरफ, पुल के ऊपर जाते हैं दूसरी तरफ से होकर के। और जब हम लोग पुल के नीचे से होकर के पुल के ऊपर पहुँचते हैं दूसरी तरफ से,
तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि मौसम भी सुहाना था। और ये देखिए आप कितनी चौड़ी, कितनी बड़ी लंबी नहर है, शारदा नहर है ये जो। आप देख सकते हैं दूसरा पुल जो साफ साफ दिख रहा है, और कितनी दूरी पर है वो। और देखिए कितनी चौड़ी नहर है ये, इसका पानी काफ़ी तेज़ गति से बहता है। इस पुल से आपको गंगा एक्सप्रेसवे साफ साफ दिख जाएगा, जो कि मेरठ से प्रयागराज के लिए बना हुआ है। और ये देखिए साफ साफ गंगा एक्सप्रेसवे साफ साफ दिख रहा है, जो देखने में बहुत पास ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है इस पुल से। अब हम लोग पुल के दूसरी ओर खड़े हुए हैं, और ये देखिए सई नदी की सहायक नदी जो लोन नदी है दिख रही है, और ऊपर नहर है। नहर के बगल में ही चलने के लिए रास्ता बना हुआ है, लोग पैदल भी चल सकते हैं, अपने वाहन से भी आ जा सकते हैं। और उसके नीचे नदी है, हम लोग इस समय नदी के पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। जब नहर के रास्ते में कोई प्राकृतिक नदी या नाला आता है, तो इंजीनियरों के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो नहर को नदी में मिला दें, या फिर नहर को नदी के ऊपर से निकाल दें। माखी के इस पुल पर नहर को एक सीमेंट और ईंटों के पक्के नाले के जरिए बनाया गया है, क्योंकि जब कोई नदी नीचे से बहती है और ऊपर से नहर निकलती है, तो वहाँ पर इसे एक्वाडक्ट कहते हैं। इस समय लोग पुल के दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, और पुल पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर नहर की गहराई बहुत ही ज़्यादा है। और आप देखिए यहाँ से सई नदी की जो सहायक नदी है, ये लोन नदी कितनी खूबसूरत प्रतीत हो रही है। दोस्तों सोचिए, आज से करीब 100 साल पहले जब ना इतनी बड़ी क्रेन होती थी और ना ही आज की जैसी मशीनें, तब इंजीनियरों ने पानी के ऊपर पानी चलाने का ये रास्ता कैसे बनाया होगा। इसे बनाने में जिस सुर्खी, चूना और ईंटे का पाउडर और खास मसाले का इस्तेमाल हुआ है, वो आज के सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत है। तभी तो यहाँ आज भी एक भी बूंद पानी नहीं टपकता है कहीं। दूसरे छेदों में जाने के लिए यहाँ पे स्टेप बने हुए हैं, और ऊपर एक सरिया लगा हुआ है, जिन्हें आप पकड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं, ऊपर की तरफ। और यहाँ की यह सबसे अनोखी और ख़ास बात है कि यहाँ नदी और नहर एक दूसरे को काटती तो हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं। ऊपर का पानी हिमालय की तरफ से आ रहा है, शारदा नहर का है, और जो खेतों की प्यास बुझाता है। और नीचे की धारा सई नदी की एक सहायक नदी है, जो अपनी प्राकृतिक चाल से चल रही है, और इन दोनों का मिलन कभी नहीं होता है। दोनों का रास्ता एक है, जगह एक है, पर मंजिलें अलग अलग। तो दोस्तों, यह था माखी का ऐतिहासिक और अद्भुत तनई का पुल। वाकई हमारे उन्ना में ऐसी कई जगह छिपी हुई हैं, उसके इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।